MH370 एक ऐसी एयरलाइंस जिसने कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो किया लेकिन फिर कभी लैंड ना कर पाई। इस जहाज को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस पैसेंजर प्लेन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसमें मौजूद एक भी मुसाफिर जिंदा या मुर्दा कभी तलाश नहीं किया जा सका। फ्लाइट 8 मार्च सन 2014 को 249 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग का सफर तय करने के लिए तैयार थी। फ्लाइट ने 12:35 पर टेक ऑफ करना था और सुबह 6:30 बजे बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया था जो कि एयरलाइंस की रूटीन थी। फ्लाइट 370 को कैप्टन ज़हरी अहमद और फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद उड़ा रहे थे, जिन्होंने 12:42 पर टेक ऑफ किया। तकरीबन 40 मिनट के बाद एयरलाइंस 1:19 पर साउथ चाइना सी की फिजाओं में होती है। कुआलालंपुर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन से राब्ता करता है और उन्हें वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करने का कहता है। अभी तक तो सब नॉर्मल जा रहा था, लेकिन चंद सेकंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लाइट सिरे से ही गायब हो गई। 1:21 पर MH370 वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल होता है, लेकिन 30 सेकंड के बाद गायब हो जाता है। इसके 18 मिनट बाद वियतनाम कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबरदार करता है कि MH370 इनके रडार पर चंद लम्हों के लिए आने के बाद गायब हो गया। तकरीबन सुबह के 6 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग लैंड करना था। 6:32 पर गायब होने वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसका फोकस 7 ममालिक, 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट के साथ गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के दरमियान का एरिया था। ये ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री की तारीख में होने वाला महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन था। ये वो आखिरी कम्युनिकेशन थी जो MH370 के पायलट्स और कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान हुई थी। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इधर बीजिंग में लोग एयरपोर्ट पर अपने प्यारों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो अब इनसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इनके साथ पूरी दुनिया को इस दहला देने वाली खबर का मालूम होता है। ये वाकया किसी की समझ में नहीं आ रहा था। दुनिया इन मुसाफिरों के मिल जाने की दुआ कर रही थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि तकरीबन 1 दहाई गुजर जाने के बाद भी ये वाकया एक पहेली ही रहेगा। सर्च ऑपरेशन जारी रहता है। 4 दिन बाद एक हैरत अंगेज खबर सामने आती है कि जहाज सिविलियन रेडार से तो गायब हुआ था, लेकिन 1 घंटे के लिए वो मिलिट्री रेडार पर सपोर्ट होता रहा। इस रेडार से भी ये मालूम हुआ कि प्लेन ने अपने ओरिजिनल पाथ से एक शार्प टर्न लिया और वापस मलेशिया का रुख किया। प्लेन पेनांग से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर से गुजरकर इंडियन ओशन की फिजाओं में दाखिल हुआ। इस मिलिट्री रेडार ने 2:22 पर इस जहाज से आखिरी सिग्नल यहाँ पर रिसीव किया। इसके बाद प्लेन मिलिट्री रेडार से भी गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन टीम्स को अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में काम करने की डायरेक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। दोस्तों, इस सब के बाद एक ऐसी खबर मौसूल हुई कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस वाक़े का एक नया इंकिशाफ स्पेस से वसूल हुआ। MH370 ओशन के इस हिस्से के ऊपर मौजूद एक सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये सिग्नल हर घंटे बाद रिसीव किया जाता है, जिन्हें हार्टबीट सिग्नल्स भी कहा जाता है। इस सैटेलाइट से मालूम होता है कि इंडियन ओशन की फिजा में दाखिल होने के बाद जहाज ने साउथ की तरफ एक और टर्न लिया और 6 घंटों के लिए उड़ता रहा। इन सिग्नल्स के जरिए जहाज का सैटेलाइट से फासला कैलकुलेट किया गया। जहाज की स्पीड और फ्यूल के मुताबिक MH370 के इख्तियार किए गए मुमकिना पाथ्स का अंदाज़ा लगाया गया। सैटेलाइट ने आखिरी बार 8:19 पर MH370 से सिग्नल रिसीव किया था। इस आखिरी सिग्नल के मुताबिक प्लेन की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है और एक एरिया मुतय्यन किया जाता है जिसे 7th आर्क का नाम दिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की हदूद में आती है। इस पॉइंट से आगे MH370 से कोई भी हार्टबीट सिग्नल वसूल नहीं हुआ। अप्रैल 2014 में सरफेस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया और डीप सी ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन 3 साल तक जारी रहा, जिसके बाद इसे भी रोक दिया गया। जुलाई 2015 में इस केस में कुछ पेशरफ्त होती है जब सर्च ऑपरेशन साइट से 3000 मील दूर फ्रांस के एक रीयूनियन आइलैंड से एक फ्लैपरोन मिलता है।
جس کا سیریل نمبر غائب ہوئے جہاز کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 30 اور فزیکل ایویڈنس بھی ملے، ان میں سے کافی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جہاز انڈین اوشن میں کریش کر گیا ہوگا۔ آج 9 سال گزر جانے کے بعد بھی MH370 کے ایک بھی مسافر کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ سرچ آپریشن کرنے کے باوجود بھی جہاز کے ساتھ آخر کیا ہوا، اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل پایا۔ اس واقعے کی مسٹری سلجھانے کے لیے پوری دنیا نے کئی تھیوریز پیش کی۔ پہلا تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پلین میں کوئی الیکٹرونک ایشو کی وجہ سے ٹرانسپونڈر نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا پھر کسی نے مینولی ٹرانسپونڈر کو بند کر دیا ہوگا۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ پائلٹ ظاہری نے ماس سوسائڈ اٹیمپٹ کی اور ٹرانسپونڈر آف کیا اور پلین کو ڈی پریشرائز کیا، جس سے تمام مسافر مر گئے۔ دوسری تھیوری کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ MH370 کو ہائی جیک کر لیا گیا ہوگا۔ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ جہاز کو US ایئر فورس نے مار گرایا ہوگا۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ فلائٹ الیکٹرونک ایکوپمنٹس چائنا پہنچا رہی تھی جو امریکہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے US نے سگنل جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے MH370 کا رابطہ منقطع کر دیا اور پھر جہاز کو مار گرایا۔ 8 مارچ سن 2014 کی اس رات MH370 کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اس میں بیٹھے مسافروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو اس کا علم ہمیں نہیں۔ 9 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایویشن ہسٹری کی سب سے بڑی اس مسٹری کی ایکسپلینیشن آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا۔